अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रीवियस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ उसके टाइप्स पढ़े और आज के हम इस लेक्चर में कुछ टाइप्स और पढ़ेंगे बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया मैंने उसका शेप्स प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया दरअसल ये दिखाई नहीं देता आम आंख से, इसको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये बेरंग होता है। तो एक टेक्निक है जिसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं, उस टेक्निक के ज़रिए इसको रंगा जाता है। ठीक है, इसको रंग दी जाती है, प्रॉपर स्टेन दी जाती है। तो ग्राम स्टेनिंग ये एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, उसने ये टेक्निक ईजाद किया। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम, इसने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ईजाद किया। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ईजाद किया। तो इस टेक्निक के बुनियाद पे, ठीक है, बैक्टीरिया को मजीद दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग मैं लिखता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो मजीद बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में मुख्तलिफ किस्म के स्टेन्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रंग इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ ग्राम स्टेन। इसमें जो स्टेन यूज होते हैं वो है क्रिस्टल वायोलेट, ग्राम्स आयोडीन, सेफ्रेनिन और नंबर 4 जो स्टेन है दैट इज स्टेन नहीं होता बल्कि वो डीक्लोराइजर होता है, डीक्लोराइजर। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ किस्म के स्टेन्स हैं। इसमें जो क्रिस्टल वायलेट है ये पर्पल होता है, ग्राम्स आयोडीन ये पिंक कलर का होता है, सेफ्रेनिन ये ब्राउन कलर के स्टेन्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टेन्स बैक्टीरिया का सबसे पहले स्लाइड बनाया जाता है, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया का स्मेयर बनाते हैं और इसका एक अलग सा प्रोसीजर है जिसके तहत ये सारे जो स्टेन्स है ये बारी बारी उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया को एक ख़ास रंग मिल जाती हैं और उस रंग की बुनियाद में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है ये मैं यहां पे लिखता हूं। जब स्टेनिंग टेक्निक से इसे जामनी यानी पर्पल रंगा जाता है तो ये क्रिस्टल वायोलेट जज़्ब कर लेता है और ये माइक्रोस्कोप के नीचे
नीला यानी ब्लू नजर आते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसको जब रंगा जाता है क्रिस्टल वायलेट, जो ये स्टेन है जो पर्पल कलर का है, ये स्टेन ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसकी शेप देखते हैं तो ये नीला नजर आता है, ब्लू नजर आता है। इसीलिए इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करता है, उसको जज़ब करता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब स्टेनिंग टेक्निक से इसे रंगा जाता है तो ये क्रिस्टल वायोलेट जज़ब नहीं करता, इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे ये रेड यानी सुर्ख नजर आता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल वायोलेट जो पर्पल कलर की स्टेन है ये उसको जज़ब नहीं करता, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो रेड नजर आता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम स्टेनिंग की बुनियाद पे बैक्टीरिया का टाइप। अब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के हवाले से मैं पढ़ाता हूं कि बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करता है। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तौलीद। बैक्टीरिया अपना जो नस्ल है वो कैसे बढ़ाता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है। दो तरीकों से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है। पहला जो तरीका है इज कॉल्ड जिनसी तौलीद, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है गैर जिनसी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीकों से ये करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बैक्टीरिया तौलीद करता है, तो इसे बाइनरी फिशन भी कहते हैं। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से मुराद ये है, लेट्स सपोज अगर ये एक बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसके दरमियान में यहाँ पे एक लकीर बन जाती है और ये दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है आफ्टर 20 मिनट्स। और चलते चलते फिर हर बैक्टीरिया मजीद दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है और कुछ घंटों के अंदर इसकी तादाद हजारों और लाखों में पहुंच जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। तो ये मैंने रिप्रोडक्शन के हवाले से बताया। अब बैक्टीरिया कुछ बाज़ औक़ात जब सख्त हालात हो
गर्मी हो, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह के सख्त हालात को बर्दाश्त करने के लिए बाज़ औक़ात बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक इजाफी खोल बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसे कहते हैं स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स। ये होता है बाज़ औक़ात सख्त हालात, गैर इत्तिफाकी हालात, यानी मसलन तेज हरारत को बर्दाश्त करने के लिए बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक इजाफी खोल बनाता है, जिसमें बैक्टीरिया कई सालों तक जिंदा रहते हैं। और जब इनको साजगार माहौल मिलती है तो वही बैक्टीरियल स्पोर दोबारा उससे एक बैक्टीरिया बन जाती है, ठीक है। जब उन स्पोर्स को साजगार माहौल मुहैया होता है तो इससे नया बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये हवा के अंदर भी होते हैं, मिट्टी के अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। स्पोर्स हवा, मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ये एक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, इसके जो स्पोर्स हैं ये हवा में होते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई ये टेटनस एक बीमारी है, ये कॉज करता है। उर्दू में इसे कहते हैं तशन्नुज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्पोर्स अगर फॉर एग्जांपल खुराक के अंदर मौजूद हो ये स्पोर्स, तो ये तो हमें बीमार कर सकते हैं। तो स्पोर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे तबाह करना है, स्पोर्स को कैसे खत्म करना है? ज्यादा दर्जा हरारत भी, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग या कुकिंग, बॉइलिंग या कुकिंग से भी स्पोर्स नहीं तबाह होते हैं। स्पोर्स तबाह नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसे दो तरीकों से स्पोर्स को खत्म किया जा सकता है। पहला तरीका है ऑटोक्लेविंग, दूसरा तरीका है ये वर्की शुआएं। इन दो तरीकों से बैक्टीरिया के स्पोर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट बैक्टीरियल स्पोर्स। अब इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं, इंसानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ़ायदेमंद भी हैं, जो मुफीद, जिसे कहते हैं मुफीद बैक्टीरिया,
तो मैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का नाम लिखता हूं, हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया, उर्दू में कहते हैं नुकसानदा बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखता हूं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया है, नुकसानदेह बैक्टीरिया है। इसमें नंबर फर्स्ट है सैल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड कॉज करता है, टाइफाइड एक बीमारी है, ये कॉज करता है। सेकंड है माइकोबैक्टीरिया। थर्ड है गोनोकोकस, ये गोनोरिया कॉज करता है। और इसमें है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसके अलावा स्ट्रेप्टो निमोनिया और ट्रिपोनीमा पैलेडियम। बॉडी टीला पर्टूसिस। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जस्ट 6-7 एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। अब कुछ डिजीजेज हैं जो मैं लिखता हूं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, उसमें है नंबर 1 है टाइफाइड, सेकंड है ट्यूबरक्यूलोसिस, नंबर 3 है कॉलेरा जिसे कहते हैं, एचएच इसे कहते हैं, टीबी, टाइफाइड, वूपिंग कफ जिसे कहते हैं काली खांसी, और निमोनिया। टेटनस उसे कहते हैं तशन्नुज। यूटीआई इसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब की नाली की बीमारी है, ठीक है। गनोरिया इसे कहते हैं सुजाक। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। तो इसमें ये जो
चंद एक बीमारियां हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। तो जस्ट आप लोग इसके ना एग्जाम्पल्स, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें। अब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फायदेमंद है, जिसे कहते हैं मुफीद बैक्टीरिया। मुफीद बैक्टीरिया इसे कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इंसानों की जो बड़ी आंत है उसमें विटामिन B12 पैदा करता है। तो ये सबसे पहला इसका फायदा है, इंसानों की बड़ी आंत में विटामिन B12 पैदा करता है। नंबर सेकंड है, अच्छा कुछ जो मवेशी हैं, कैटल्स हैं, उनके पेट के अंदर एंजाइम सेलुलेज ये पैदा करता है। अब एंजाइम सेलुलेज क्या करता है कि ये जितने भी सब्ज चारा है उसको हजम करने में मदद देता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मवेशियों के पेट में एंजाइम सेलुलेज बनाता है जो सब्ज चारा को हजम करने में मुआविन है। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। अब थर्ड एडवांटेज जो है वो है कि ये नाइट्रोजन के मुरक्कबात को बढ़ाता है, जिससे जमीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। ये नाइट्रोजन के मुरक्कबात को बढ़ाता है, जिससे जमीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है? कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हवा से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं और उसे मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर उसे फिक्स करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन वाहिद एक ऐसा मुरक्कब है जो कि ज़मीन के अंदर ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको उनकी खुराक है, उनको चाहिए होती है। तो जितना जितना बैक्टीरिया नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा हवा से, माहौल से, एटमॉस्फेयर से, उतना ही ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मुरक्कबात बढ़ती हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, जिससे जो प्लांट है, पौधे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह सुरका, चमड़ा, फैब्रिक, और तंबाकू की तैयारी में अहम रोल अदा करते हैं। अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, एक लास्ट जो इसका फायदा है वो है ये अमोनिया को नाइट्राइट
फिर नाइट्रेट तब्दील करता है। ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट और फिर इसे नाइट्रेट में तब्दील करता है। एक और फायदा भी है, अच्छा जब हम दूध लाते हैं, ठीक है ना, और उस दूध से फिर मक्खन निकालते हैं या पनीर बनाते हैं या दही बनाते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया का बहुत ही अहम किरदार है। इसको प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही में, दूध को पनीर में, दूध को मक्खन में ये तब्दील करता है। ठीक है, और हत्ता कि जो डबल रोटी हैं उसको भी बनाने में बैक्टीरिया का रोल है। मक्खन, दही, पनीर और डबल रोटी बनाने में मदद देता है। ठीक है, सो ये है बैक्टीरिया के फवायद। ठीक है, कुछ मुफीद बैक्टीरिया हैं जो कि हमें इनसे ये ढेर सारे फवायद मिलते हैं। ठीक है, और ये था बैक्टीरिया के हवाले से आज का हमारा जो बैक्टीरिया का लेक्चर था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है और फायदेमंद बैक्टीरिया हैं और जो डिजीज़ कॉज करता है उसके हवाले से इस लेक्चर में आज हमने यहाँ पे सारा कुछ पढ़ा। और इस पे क्योंकि एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप लोगों के नॉलेज के हवाले से भी बहुत ही फ़ायदेमंद लेक्चर है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह